स्वागत है आप सभी का चांद इंडिया टीवी पर, जहां पर सच बोलता है और झूठ छुप नहीं सकती। बिहार के किशनगंज जिले में एक छोटा सा गांव है पलसा। शायद ही किसी को इस गांव का नाम पता हो, और कैसे पता होगा, क्योंकि ये गांव चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी एक नदी के भरोसे चलती है। हर रोज़ का लाइफ यहाँ पर इजी नहीं होता। कभी कभी नेपाल से डायरेक्ट पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो नदियाँ अपना रूप बदल देती है। वो नदी उस गांव वालों के लिए दुश्मन बन जाती है। कभी कभी ये पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों के लिए स्ट्रगल और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। बरसात आते ही नदी अपना रूप बदल लेती है। कभी कभी नॉर्मल पानी रहता है तो ये लोग एक छोटी सी नाव के सहारे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इधर उधर जा पाते हैं। लेकिन जैसे ही नेपाल की तरफ से ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है, नदी में ऐसा तूफान आता है कि नाव चलना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी तो ये नाव बंद भी हो जाता है और ये गांव दुनिया से कट हो जाता है। इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसी हालात में कोई बीमार पड़ जाए तो गांव वाले बस दुआ ही कर सकते हैं। अगर नाव रुक गई तो इन लोगों की ज़िंदगी भी रुक जाती है। हर साल पानी आता है और किसानों की ज़मीन, मिट्टी और उनके फसल बहा ले जाती है। पानी के साथ सिर्फ मिट्टी नहीं बह जाती, फसल नहीं कटता, बल्कि लगता है जैसे इंसान के जिस्म का एक हिस्सा कट कर ले जाता है। क्योंकि ये फसल, ये ज़मीन सिर्फ खेती नहीं, ये उनकी उम्मीद, उनका गुजारा, उनके सपने हैं। इसीलिए हर साल बाढ़ के कुछ महीने पहले ये लोग कुछ राशन इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब दुनिया से कट हो जाए तो कम से कम घर का चूल्हा जलता रहे। तो और एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस नदी के उस पार एक गांव है, जो कि एक इंडिया का छोटा सा गांव है, जो पलसा के नाम से जाना जाता है। और उन गांव के जो बाशिंदे हैं, उन गांव के जो निवासी हैं, उन सब इतनी तकलीफ और इतने मुशक्क़तों से वो लोग जी रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इस नदी में पानी लबालब भरा हुआ है, और वो लोग जो है वो लोग अभी इस नदी में बार बार आना जाना, अपने राशन ख़रीदना और जो मतलब ज़रूरियात हो अपनी ज़िंदगी में, वो सब ख़रीदना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग ऐसे करते हैं, जब ये नदी में 6 महीना पानी रहता है और 6 महीना ये नदी सूखी रहती है। तो जब नदी में पानी नहीं रहता है, नदी सूखी रहती है, तो यहाँ एक ब्रिज जो बांस का होता है वो बना हुआ रहता है, और उसी पर वो लोग मतलब जितनी भी ज़रूरियत की सामान हो और जितने भी राशन हो, वो लोग 6 महीने का इकट्ठे खरीद के लेके चले जाते हैं। बिजली तक प्रॉपरली यहाँ नहीं पहुँच पाती। नॉर्मल पोल्स बारिश में गिर जाते हैं। इसीलिए गांव वाले डिमांड कर रहे हैं कि टावर टाइप बड़े खंभे लगाए जाए, जो बाढ़ और तेज़ हवा में भी टिक सके। अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि बिना बिजली और पुल के वोट नहीं देंगे। ये सिर्फ उनका गुस्सा नहीं, बल्कि उनका हक है, क्योंकि ये लोग भी भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक होने की बुनियाद पर इनका उतना ही हक बनता है जितना एक और नागरिक का। और इसी हक के लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। परमानेंट आरसीसी हाईवे ब्रिज बनने में करोड़ों लगेंगे, बहुत एक्सपेंसिव होगा, जो एक छोटी सी आबादी के लिए शायद दूर की बात हो। लेकिन एक सस्पेंसियन ब्रिज जैसे नेपाल का दोधारा चंदनी पुल या एक मॉड्यूलर स्टील ब्रिज यहाँ आराम से बन सकता है। 1.5 से 2 किलोमीटर का ब्रिज से ये गांव सुरक्षित हो जाएगा। डॉक्टर, स्कूल, बाजार सब एक्सेसिबल हो जाएगा। और बिजली के लिए एक ही सोल्यूशन है कि मजबूत टावर टाइप पोल्स, जो बाढ़ में भी टिक जाए। सिंपल सा सोल्यूशन है, लेकिन इससे इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। गांव के लोगों की डिमांड साफ है, एक पोल और एक सुरक्षित बिजली लाइन। सवाल ये है, क्या उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी? और अगर पहुंचेगी भी तो सुनी जाएगी या अनसुनी करके छोड़ दी जाएगी? क्या लोकल नेता इलेक्शन के समय के अलावा कभी यहाँ कदम रखेंगे, या ये लोग हमेशा बरसों से चलती आ रही परेशानी में फंसे रहेंगे? अब देखना यह है, क्या गांव वालों का प्रोटेस्ट सरकार को जगाने के लिए काफ़ी होगा, या फिर पलसा गांव एक और बेनाम और बेसुनी कहानी बनकर रह जाएगा।